आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय बुरे दिन। वाचनकर्ता अमित पांडे। दिन बीतते चले गए। अब मुझे आबू में रहते 1 वर्ष पूरा हो रहा था। लेडी डॉक्टर और नर्सें चली गई थीं। मेरे पास केवल वासुदेव महाराज रह गए थे। इस बार वह 2 लठैत अपने साथ लाए थे जो मुस्तैदी से कोठी पर पहरा देते थे, और जब मैं बाहर हवाखोरी को जाती तब वे परछाई की भांति मेरे साथ रहते थे। मैं बहुत कुछ स्वस्थ हो गई थी। मेरा पुत्र बहुत चंचल, सुंदर और हंसमुख था। उसकी बाल लीला ने मुझे विभोर कर दिया था। यद्यपि अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाकर रखना मेरे लिए एक अलभ्य लाभ था, फिर भी अब यहाँ से मेरा जी उब गया था। मैं किशुन और बच्चों के लिए बेचैन हो रही थी। मैं वासुदेव महाराज से कहती कि मुझे राजधानी ले चलें, पर उधर से महाराज का कोई आदेश नहीं मिल रहा था। यहाँ मेरे खाने पीने आदि का सब खर्चा ठीक ठीक चल रहा था। मालिन की बहू अब दिन भर मेरी सेवा में रहती थी। मेरा बच्चा भी उससे बहुत हिल गया था। मैं अब यह तो भूलने ही लगी थी कि मैं कभी राजरानी थी। अब तो मैं एक साधारण स्त्री की भांति इस खुश मिजाज औरत की सोहबत में अपने जिगर के टुकड़े को गोदी में उछाल उछाल कर आनंद के दिन व्यतीत कर रही थी। यदि किशुन और बच्चे मुझे मिल जाते तो मैं कभी राजधानी जाने का नाम भी न लेती। पर अब तो ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे थे, मैं अधीर होती जा रही थी। एजेंट गवर्नर जनरल बहादुर सीजन खत्म होते ही चले गए थे। मेरे बयान से वह कुछ असंतुष्ट भी हुए थे, ऐसा मैंने सुना था। उनकी कोठी अब सुनसान पड़ी थी। मेरी कोठी में प्रायः सन्नाटा रहता था। रात को जब वायु पहाड़ों से टकराती तब मैं डर जाती थी। सर्दी अब शुरू हो गई थी और अभी से तेज ठंडी हवा के झोंके तीर से लगने लगे थे। मैंने महाराज का कितना उपकार किया था, पर आज उन्होंने एक बारगी ही मुझसे मुंह फेर लिया। कैसे आश्चर्य की बात थी। वह मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं अभागिनी अब उन्हीं सब बीती बातों को सोचा करती थी और कभी कभी रोया करती थी। मैं रोती थी अपने बीते दिनों को याद करके, पर अभी मुझे और भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे, यह मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। कभी कभी यह आशंका मेरे मन में घर कर जाती थी कि आखिर महाराज ने जो मुझे एक बारगी ही विसार दिया है, इसका कारण क्या है? क्या अब वह मुझे नहीं रखेंगे? तब मेरा क्या होगा? इस विचार ने मेरा खाना सोना हराम कर दिया था। इसी समय कुछ भयानक खबरें मुझे राजधानी से मिली। वासुदेव महाराज का एक विश्वस्त शिष्य ये खबरें लाया था। सबसे बड़ी खबर तो यह थी कि एक ठाकुर की बेटी से महाराज ने नया ब्याह रचाया है। दूसरी यह कि केसर मर गई है और मेरी दोनों लड़कियां हॉस्टल में मेरी बड़ी लड़की के पास हैं। किशुन के संबंध में कोई खबर नहीं मिल रही थी। मेरे लिए ये खबरें मौत से भी बढ़कर भयानक थीं और अब मैं अपने को स्थिर नहीं रख सकती थी। यहाँ अब एक क्षण भी काटना मुझे पहाड़ हो रहा था। वासुदेव महाराज से मैंने सलाह ली। उनका विचार था कि एक बार जाकर वहां के हालचाल देख आएं, परंतु मेरी तकदीर में जो कुछ भोगना बदा था उसने मेरी मति फेर दी
और मैंने तुरंत ही राजधानी चल देने की ठान ली। अंततः मैं आबू से चल ही दी, या यूं कहूं कि होनी विपत के सागर में खींच लाई। राजधानी में जाकर मैंने देखा कि मेरा महल अब मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि महाराज ने जिस ठाकुरड़े की लड़की से नया ब्याह किया है वही उस महल में नई रानी की तरह आबाद है, और राजधानी में महाराज के ब्याह की धूमधाम चल रही है। मेरे महल में सुहागरात मनाई जा रही है, विलायती शराब के दौर चल रहे हैं, दूर दूर के रंडी भांड आए हैं, उनके मुजरे हो रहे हैं। यह सब देखकर तो मेरा मुंह सूख गया। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? वासुदेव महाराज ने महाराज से मुलाकात करनी चाही, पर मुलाकात नहीं हुई। लाचार वासुदेव मुझे अपने घर ले गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी दुर्दशा और असहाय अवस्था देखकर उस बूढ़े ब्राह्मण का दिल रो उठा। वह पुराना संबोधन चंपाकली भूल गया। मेरे पुत्र को मेरी गोद से अपनी गोद में लेकर कहा, चलो बेटी, इस ब्राह्मण का घर तुम्हारे लिए खुला है। जो रूखा सूखा मिले खाना, और समझना कि अपने गरीब बाप के घर आई हो। मैं भी अपने आंसू न रोक सकी। आज तो धरती आसमान पर मेरा कोई न था, केवल वासुदेव महाराज का सहारा था। मैंने भी अपने अतीत की सब बातें भुला दी। कांपते कंठ से कहा, चलिए पिताजी, और मैं उनके पीछे चल दी। वासुदेव महाराज का घर काफी बड़ा था। पक्की तिमंजिला हवेली थी, पर मेरे रंग महल की भला उससे क्या तुलना हो सकती थी। घर में वासुदेव की वृद्धा माता और वृद्धा पत्नी थी। एक पुत्र था जिसने हाल ही में कानून पास किया था। वह रियासत की ही कचहरी में प्रैक्टिस करता था। उसका विवाह हो गया था, पर बहू अभी मायके में ही थी। एक सेवक था जो ऊपरी काम धंधे करता था। मकान के नीचे का खंड एकदम मर्दाना था। उसी की एक बारहदरी में अखाड़ा बना हुआ था। वहां वासुदेव महाराज की शिष्य मंडली कुश्ती, छुरी, तलवार, गदे के हाथ सीखती थी। वासुदेव महाराज की आवाज सुनकर वे सब आ जुटे। मुझे ऊपर की मंजिल में एक छोटी सी कोठरी मिली। वहां एक साधारण सी चारपाई पर बिछी शतरंजी पर जब मैंने अपने बच्चे को सुलाया, तब अपने भाग्य के इस परिवर्तन को देख मुझे हंसी आ गई। वाह रे विधाता! मेरा बिस्तरा मेरे साथ था, वस्त्र भी बहुत थे, पर बिस्तरा मैंने खोला ही नहीं। मैंने निश्चय किया कि मैं इस ब्राह्मण के घर उसकी बेटी बनकर साधारण जीवन ही व्यतीत करूंगी। थोड़ी देर में उनकी ब्राह्मणी मेरे लिए थाल परस कर लाई। बच्चे के लिए दूध भी लाई। मैंने कहा, माँ जी, मेरे लिए इतना कष्ट न करें, मैं वहीं आकर भोजन कर लूंगी। इस पर उन्होंने कहा, नहीं रानी बेटी, यह ठीक न होगा। मुझे अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में कष्ट काहे का होता है। मैंने तो अपने जीवन में नौकरों की सेवाएं देखी हैं। बुजुर्गों की प्यार भरी सेवा तो यह पहली बार ही देखी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने झुककर उसके चरणों में सिर रख दिया। दूसरे दिन सवेरे ही मैं साफ सादा सूती साड़ी पहनकर ब्राह्मणी के पास जा पहुंची। वह रसोई में खटपट में लगी थी। मैंने पास पहुंचकर कुछ संकोच से कहा, माँ जी, मैं शूद्र हूं, गोली हूं, आपकी रसोई में नहीं आ सकती।
पर काम मुझे भी चाहिए। दाल मैं धो दूंगी, चावल मैं साफ कर दूंगी, बर्तन मैं मांज दूंगी। ब्राह्मणी किसी तरह राजी न हुई, पर मैं हट कर बैठी। लाचार ब्राह्मणी को मेरा हठ मानना पड़ा। घर के सभी कामों में मैं हाथ बटाने लगी। जीवन में कभी भी तो मैंने घर गृहस्थी का काम नहीं किया था। झाड़ कभी हाथ से नहीं छुई थी, करछुल को हाथ में नहीं लगाया था, पर आज तो मैं सभी कुछ कर रही थी। यहां तक कि जूठे बर्तन भी मांजने में मुझे सुख था। मना वासुदेव महाराज ने भी बहुत किया, पर मैंने नहीं माना। मेरे पास अब भी काफी रुपया था, पर वासुदेव महाराज ने वह लेना स्वीकार नहीं किया। मैंने भी हट नहीं किया। 1 महीना बीत गया। मैं अपने इस नए गृहस्थी के जीवन की कुछ अभ्यस्त होने लगी। वासुदेव महाराज तो उदार वृत्ति के ब्राह्मण थे ही, उनकी माता और पत्नी भी वैसी ही थी। खासकर माता बहुत विदुषी और पंडिता थीं। वह छुआछूत का वैसा कुछ विचार नहीं रखती थीं। खासकर मेरे प्यार ने उन्हें वशीभूत कर लिया था और मैं उनकी रसोई में भी सहायता करने लगी थी। अपनी घर गृहस्थी का काम काज भी मैं अपने हाथों से करने लगी। अपने बच्चे को तेल मलती, उपटन लगाती, नहलाती और छाती पर सुलाती। ये सब काम अपने हाथों से करने में मुझे आनंद आने लगा। ऐसा आनंद जो न कभी माँ के साथ रहते हुए बचपन में आया था और न रंग महल में राजरानी बनकर। मैं भूल गई थी कि मैं गोली गुलाम हूं। मेरा रक्त राजा का बंधक है और मेरा कलुषित शरीर पाप धर्म से दूषित है। अब तो मैं ब्राह्मण कन्या की भांति सारे आचार पालन करके इस सीधे साधे प्रेमी और उदार ब्राह्मण के घर उसकी बेटी बनकर रह रही थी। आश्चर्य तो यह था कि मैं आस्तिक बन गई थी। मैं नित्य उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान पूजन संध्या करती, उसी भांति जैसे गृहिणी करती थी। फिर मैं थोड़ा जलपान करके बच्चे को नहलाती, खिलाती पिलाती और तब घर गृहस्थी के कामों में ब्राह्मणी को सहायता देती या मांझी की चरण सेवा करती और योग वशिष्ठ तथा गीता का वचनामृत पान करती। मेरे जीवन का सुप्रभात उदय हुआ था। कभी कल्पना में न आया हुआ जीवन रहस्य मुझ पर प्रकट हो रहा था। मैं नारी धर्म समझ रही थी, नारी जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरा नारी शरीर उसी 1 मास में धन्य हो गया था। मैं उस समय में एक साथ ही सच्चे अर्थों में माता, कुलवधू और सभ्य शिष्ट परिवार की एक कन्या बन गई थी। मेरे जीवन की वह अस्वाभाविक असाधारणता खत्म हो चुकी थी और अब मैं नारी बन गई थी। पर हाय रे गोली की योनि, अभी तो मुझे वास्तविक गोली जीवन के अवशेष अध्याय पूरे करने थे। मैं गोली माँ की कोख से जन्मी हूं, तो क्या कुल कन्या या कुलवधू होने के लिए? इसी जन्म में रौरव नरक का भोग न किया तो गोली कैसी? मैं अभागिनी अपने उस निर्वासित, उपेक्षित किंतु गौरवपूर्ण नए जीवन का सुख अभी पूरे 1 मास भी न भोग पाई थी कि उसका अंत हो गया। एक दिन सवेरे ही सवेरे रथ मुझे ड्योढ़ियों में ले जाने के लिए आ गया। ड्योढ़ी की चर्चा तो मैं आपसे कर चुकी हूँ। वहां की बड़ी बड़ी रोमांचकारी घटनाएं मेरे रंग महल में रहते घटी थीं। उसकी काली मनहूस दीवारों की छाया से भी मैं सदा दूर ही रहती थी। यद्यपि वह रंग महल का ही एक भाग था, पर रहस्यपूर्ण और अगम था।
प्रसिद्ध था कि जो स्त्री एक बार काल मुख में प्रविष्ट होती थी वह फिर जीते जी बाहर नहीं निकल सकती थी। यद्यपि उस स्त्री नरक का यमराज लालजी खवास इस समय जेल काट रहा था, पर उसके यमदूतों का वहां अखंड राज्य था। मुझे ड्योढ़ियों में ले जाने के लिए रथ आया है, यह सुनकर ही मेरे शरीर रक्त की गति रुक गई और मैं जैसे मूर्छित हो गई। अब मैं अपनी मूर्खता पर पछताने लगी, क्यों रियासत में लौट आई। मैं अंग्रेजी राज में खुशी से बच सकती थी, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं भी। मैंने अपनी मूर्खता या मूर्खतावश उस षड्यंत्र के मुकदमे में राजा का बचाव करके एजीजी को नाराज कर दिया था। क्या ही अच्छा होता यदि मैं उनकी शरणापन्न हो जाती और उनकी सुरक्षा में इस गुलामी के जीवन से मुक्ति पा लेती। परंतु मैं अभागिनी करती भी क्या। किसुन का और बच्चों का मोह मुझे वहां खींच लाया था और अब मैं काल सर्प की कुंडली में फंस चुकी थी। मेरा क्या होने वाला था यह मैं ठीक ठीक नहीं जानती थी, पर मेरे बुरे दिन आए हैं यह तो मैं समझ ही चुकी थी। संक्षेप में बहुत रोना धोना हुआ। वासुदेव महाराज ने बहुत गर्जन तर्जन किया। मैंने माँ जी की बहुत दुहाई दी, पर सब बेकार। माँ जी ने चाहा कि वह एक बार रंग महल जाकर राजमाता से कहकर मेरे लिए वहीं उनके साथ रहने की अनुमति ले आए। वासुदेव महाराज ने बहुत बहुत कहा सुनी की कि वह महाराज से मुलाकात कराएं, तब तक ठहरा जाए, पर किसी की कुछ नहीं चली। किसी को घर से बाहर कदम रखने की आज्ञा नहीं मिली। हथियार बंद सिपाहियों ने घर घेर लिया था। एक अपरिचित गोला दारोगा उनकी सरदारी कर रहा था। वह सूअर की भांति काला, कुरूप और भैंसे के समान मोटा ताजा था। उसका घृणित चेहरा चेचक के दागों से और भी भयानक हो गया था। उसकी एक आंख में बड़ा सा फूला था। उसके पीले और बड़े बड़े दांत बड़े ही कुत्सित थे। उसकी वाणी फटे बांस के समान थी। वह हाथों में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने था और सिर पर पीली पगड़ी बांधे था। कपड़े लत्ते उसके साफ सुथरे थे और वह एक अच्छे घोड़े पर सवार था। वह घर के भीतर घुसाया था और बारंबार गरज कर कह रहा था, उस गुलमटी गोली को अभी हमारे हवाले करो, वरना सबको बांध ले चलूंगा। अन्नदाता का हुक्म है, जल्दी से बाहर निकलो, देर मत करो। मोहल्ले के बहुत से नर नारी एकत्र हो रहे थे। मैं भय से पीली पड़ गई थी और पीपल के पत्ते की भांति कांप रही थी तथा अपने बच्चे को छाती से लगाकर करुणा भरी दृष्टि से कभी उस नए यमदूत की ओर और कभी वासुदेव महाराज की ओर ताक रही थी। वासुदेव महाराज बिफरे हुए शेर की भांति फूंफा करते, दहाड़ते, हकला हकला कर उस गोले अफसर को गाली गुफ्ता देते और घर भर में चक्कर लगा रहे थे। वह गुलमटा भी उन्हें गालियां दे रहा था। अजब अंधेर था। अन्नदाता का हुक्म था, उसकी कहीं दाद फरियाद न थी। अंग्रेज सरकार से राजाओं रजवाड़ों की ऐसी ही संधि थी। वे राजाओं के भीतरी शासन में दखल नहीं देते थे। ऐसे छोटे मोटे अत्याचार भी शासन के ही अंतर्गत थे। ये तो रियासतों की नित्य की घटनाएं थीं। इसमें सिरदर्द मोल लेने की भला अंग्रेजी सरकार को क्या जरूरत थी। राजा लोग उन्हें कोलू के बैल थे, उनके साम्राज्य के स्तंभ थे। उन्हें बनाए रखना उनके साम्राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक था। वास्तव में ये राजा ब्रिटिश राज्य के पीले सोने के खंभे थे। इन पर आंच न आने देना
और इन्हें कायम रखना उनकी नीति थी। फिर छोटे छोटे घरेलू झमेलों का पता ही उन्हें कहाँ लग सकता था। रियाया में विद्रोह करने का दम न था। गली में सैकड़ों आदमी जमा थे। एक औरत बिना मर्जी के जबरदस्ती ले जाई जा रही थी, पर इसका विरोध करने की शक्ति किसी में न थी। वासुदेव महाराज ही रस्से छुड़ा रहे थे। अंत में बात बहुत बढ़ गई। वासुदेव महाराज तलवार सूतकर पैंतरा बदलकर मेरे आगे आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अबे गुलाम, आ तेरा सिर अभी धड़ से जुदा करता हूं। उधर उस गोले ने सिपाहियों को ललकारा, देखते क्या हो, बांध लो इस बामन को, घर की सब औरतों को भी बांध लो, इन पर राज विद्रोह का मुकदमा चलेगा। हंसी खेल नहीं है, अन्नदाता का हुक्म है। एक क्षण में ही कुछ घटना होने वाली थी कि अंततः मैंने साहस किया। अपने भाग्य पर मैंने हाय की। वासुदेव महाराज के हाथ से तलवार लेकर म्यान में रख दी और चादर बदन से लपेट अपने बच्चे को और भी छाती के निकट खींच मैंने कहा, चल निर्दयी, मैं चलती हूं। मैंने माताजी और गृहिणी के पैरों में सिर रखा, वासुदेव महाराज के चरण छुए और चल दी रथ में बैठकर चौधारे आंसू बहाती हुई रौरव नरक में प्रविष्ट होने के लिए, अपने जन्म जन्म के कार का लेखा जोखा भुगतने के लिए, अथवा अपने गोली के जीवन को पूरा करने के लिए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से, अध्याय बुरे दिन। वाचनकर्ता अमित पांडे।